मज़ार पे ये देखें, इसको बोला जाता है ये सबसे ऊंचा मज़ार है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज जैसे कि बताया था मैंने कि पूड़ी का नाश्ता करेंगे, पूड़ी बनाएंगे। तो सुबह हमने पूड़ी बनाई थी, लेकिन किचन में रश लगा हुआ था, सारी लेडीज़ें वगैरह भी थी, तो इस वजह से व्लॉग शूट नहीं कर सके। बाकी अभी चलते हैं थोड़ी देर में दुकान पे, तो आपको दिखाते हैं, दुकान चलते हैं। अपने कज़न वगैरह भी उधर ही बैठे हैं, सारे माफिया भी वहीं चले गए, चाची भी वहीं है। तो बस 5 से 10 मिनट में चलते हैं दुकान पे, चलते हैं शॉप के अंदर। एसी चलाया हुआ उमैर ने, बिलाल भाई खड़े हो। तो गाइस फाइनली ख्वारी उठाने के बाद बाबा शाह शम्स सब्जवारी के दरबार पे पहुंच गए। देखो ये बिलाल भाई की वजह से ख्वारी उठानी पड़ी है। पूरे मुल्तान घूमने के बाद अकेला में तो सारा जगह बंद है। गए थे हम लोग, वो कौन सी जगह है? वो किला कहाना गए थे, लेकिन वो जगह बंद है, बना है यहाँ पे। तो वहाँ अंदर आए अभी यहाँ, तो वहाँ पे देखते हैं, वापसी में अगर खुला होगा तो वहाँ जाएंगे। तो अभी चलते हैं, मज़ार की ज़ियारत कर लेते हैं पहले। तो गाइज ये हम पहुँच गए बहाउद्दीन ज़िक्रिया मज़ार पे। ये देखें, इसको बोला जाता है ये सबसे ऊंचा मज़ार है। और बाकी यहाँ के बाद किसके बाद? शाहरुख आलम के बाद सबसे ऊंचा मज़ार इन्हीं का है। और यहाँ पे ये कुआं भी है एक, इसके अंदर पैसे हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें कितने पैसे पड़े हुए, तो ये देखो ऊपर भी पैसे फंसे हुए, अंदर भी पैसे हैं। तो इसके बारे में बिलाल भाई से पूछते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। ये देखें यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इन पे इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो बिलाल भाई ये मज़ार की हिस्ट्री क्या है? ये लिखी हुई है नीचे, ये पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ देखा हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की। ये देखें ये इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया की। और ये कुएं की हिस्ट्री क्या है? कुएं में लोग पैसे क्यों डालते हैं यहाँ पे? ये उस दौर में बादशाह ने बनवाया था इनकी अकीदत के लिए। बादशाह ने इनकी अकीदत के लिए बनवाया था। हाँ। तो लोग सुनने में आता है कि मन्नतें मानने के लिए भी इसमें डालते हैं पैसे। मंतो वाला नहीं है ये, फिर मंतो वाला अंदर है। वो अंदर वो जो मस्जिद दिख रही है ना, वो मस्जिद, हाँ उसकी जाली में बांधते हैं। तो मन्नतों के लिए लोग उनकी उसी मस्जिद की जालियों में बांधते हैं। तो गाइस ये देखें, ये मैं पार्क में आया हूँ। मज़ार के बाद हम पार्क में आए, इधर ही पे पार्क है, बिन कासिम पार्क। जो राजा थे बिन कासिम, उनके नाम के ऊपर ये पार्क बना है। ये देखें, ये बिन कासिम पार्क है। अभी यहाँ से निकलेंगे, फिर आगे जाते हैं बाबा शम्स सब्जवारी से तो होके आए अभी, तो अब आगे जाएंगे शाहरुख आलम पे। तो वहाँ से होते हैं, वहाँ से होके फिर चलते हैं, देखते हैं आगे के जाना हो जाएंगे, वरना फिर घर चलेंगे। तो गाइस पहुँच गए मज़ार शाहरुख आलम, जिसको मुल्तान किला भी कहा जाता है। ये देखें, किला कहोना कहा जाता है। किला क्या कहा जाता है भाई? किला कहोना कहा जाता है जिस मज़ार को। और ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोता, और ये जो है बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते हैं। मज़ार चेक करें कितना लंबा मज़ार है, कितना बड़ा है, 1200 साल पुराना है। और ये मज़ार कहा जाता है 1200 साल पुराना है, तारीख की 1200 साल पुराना मज़ार है। 1200। और वो सामने देखे, वो नज़र आ रहा है, वो म्यूजियम है इधर का। चलते हैं मज़ार म्यूजियम है, वो दमदमा म्यूजियम है यहाँ का, मज़ार के बिल्कुल सामने। ये देखें, ये इसका कहा जाता है यहाँ पे रगड़ के अगर दाढ़ी पे मुँह पे लगा लें तो इससे बाल आ जाते हैं। ये दाढ़ी वगैरह के ना बाल आते हैं इसको लगाने से, हाथ लगाने से इसके ऊपर। तो ये कहा गया है पुराने लोगों का। तो ऐसे तो अभी कुछ पता नहीं हम लोग इतना इसके बारे में, तो लोगों ने कहा है तो वही सुना है। ये भाई भी आए हैं। तो गाइस यहाँ पे अभी खड़े हुए, यहाँ से देखिए पूरा मुल्तान शहर नज़र आता है ना, सामने ये सामने घंटा घर भी नज़र आता है यहाँ से। ये सामने एकदम फ्रंट पे आपको घंटा घर नज़र आ रहा होगा। और बाकी बिलाल भाई से पूछते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन क्या है पूरी। ये गेट की इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? ये पहला गेट है मुल्तान का, इसका नाम है कासिम गेट। ये देखिए ये गेट है सामने, इसका नाम है बिन कासिम गेट। तो ये कितने साल पुराना है ये बिन कासिम गेट? बिन कासिम गेट है तकरीबन 700 साल। 700 साल पुराना गेट है ये देखें।
अभी तक वैसे का वैसे ही टिका हुआ है वो गेट। अभी मुरम्मत हो रही है शायद इस गेट की। ये देखिए इस गेट की मुरम्मत हो रही है। वो 300 साल है घंटा। और वो देखिए ये घंटा घर है, ये अंग्रेजों के दौर में बना था, 300 साल पुराना है घंटा घर। इसको थोड़ा जूम कर दो। मतलब इस जगह का जो लीडर था ना, इस उस अंग्रेज हुकूमत में इस मुल्तान शहर का जो गवर्नर था, उसकी वाइफ की याद में बनवाया था। तो उसने अपनी वाइफ की याद में ये घंटा घर बनवाया था, या 300 साल पहले। ये 12 से। ये देखें ये मजार जो है ये 1200 साल पुराना है, जिसको लोग ज्यादातर कहते हैं मुल्तान किला। ये बना किससे है? ये जो टाइलें है ना, जो टाइलें हैं, ये पता किससे बनी है? ये किससे बनी है? जिससे जो मतलब सीमेंट वगैरह नहीं है, ये दाल होती है ना, दाल मूंग की दाल मूंग है। हाँ। दूसरी दाल होती है, हाँ, वो व्हाइट वाली दाल होती है। व्हाइट दाल होती है। हाँ। 4 दाल होती है ना, एक व्हाइट दाल होती है। वो उनको पीस के ना उसका मसाला बना के लगाया है। ये जो कलर हुआ हुआ है या पूरा? नहीं, उससे चुनाई की है। चुनाई पूरी उसी से हुई हुई है। चुनाई उसी हुई। वो ऊपर से नजर भी आ रही होगी उसकी वाइटनेस, वो देख। ये देखें ऊपर से वाइटनेस भी नजर आ रही होगी। ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेज हुकूमत में ये लकड़ी लगाकर इसको रिपेयर किया था ताकि डैमेज ना हो। ये डैमेज हो गया था, ये सैलाब आया था यहाँ पे। हाँ, सैलाब की वजह से रिपेयर उसको डैमेज हो गया था। डैमेज को रिपेयर कराना उन्होंने फ्री है उस दौर में अंग्रेज हुकूमत बरतानिया के दौर में। ये जो लकड़ियां लगी हुई करीब से देखते हैं चल के। ये देखें गाइस, ये लकड़ियां लगाई हुई हैं, ये अंग्रेज हुकूमत की दौर के अंदर इसको रिपेयर किया गया था। यहाँ पे सैलाब आया था तो ये टूट गया था। रिपेयर यहाँ टूट नहीं गया था, फिर डैमेज हो गया था। डैमेज हो गया था पूरा। तो ये देखें ये डैमेज हो गया था यहाँ पे, ये लकड़ियां लगा के। ये देखें डैमेज के निशान है। ये देखें ये लकड़ी लगी हुई है यहाँ पे। ये डैमेज के निशान। ये देखें ये डैमेज हो गया था पूरी जगह। यहाँ पे सन भी लिखा हुआ है। ये देखें ये सन भी लिखा हुआ है। ये कब बनाया था इसको? ये जब बना था जब का है या अंग्रेजों ने जब रिपेयर किया? जब अंग्रेजों ने रिपेयर किया। ये अंग्रेजों ने लगाई। अच्छा, ये जब बना था ये जब का लिखा हुआ है? ये वाला। हाँ, ये जो लिखा जब बना था जब। ये देखें ये इतनी पुरानी जो लिखा हुआ है, ये अभी तक वैसा का वैसे ही ना मिटा है ना कुछ हुआ है। ये देखें इतने सालों पुराना ये ऐसे लिखा हुआ है। ये देखें लकड़ी का माशाल्लाह से कैसे रिपेयर हुआ है पूरा। और ये डिजाइन चेक करें, आजकल के दौर में तो ऐसे डिजाइन कहीं मिलते ही नहीं है। ये देखें पूरे टाइल के बनाए हुए ये डिजाइन। और ये क्या है भाई? ये मस्जिद है। हाँ, मस्जिद है। ये भी उसी दौर की मस्जिद बनाते थे वो। हर किले में मस्जिद बनाते थे। हर किले में। ये देखें गाइस ये मस्जिद बनी है। ये देखिए ये टाइल चेक करें। 1000 किलोमीटर दूर। ये देखिए रोशनी में चमकती है। लाइट मारो, चार्जिंग लाइट जलाऊं? हाँ, चार्जिंग लाइट जलाओ। तो गाइस देखें ये रोशनी में ना चमकती है ये लाइट। अभी दिखाते हैं, ये बिलाल भाई लाइट मारेंगे। ये देख, इधर से दिखाना। ये देखें रात के वक्त ये चमकती है। जब रात के वक्त रोशनी पड़ती है ना इसके ऊपर, अंधेरे का टाइम होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये लाइट है ना, ये टाइल जो है इफेक्ट करती है। ये देखें माशाल्लाह इतना बड़ा है कि पूरा मेरे को पीछे होके दिखाना पड़ रहा है मज़ार। बहुत बड़ा मज़ार है। एशिया का नहीं, दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मज़ार है ये। तो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन मज़ार यही है, जिसको कहा जाता है क्या? शाहरुखने आलम का मज़ार, किला कहना। ये उस वक्त के बादशाह ने ना, जो इसका नाम जब इसको उस वक्त का बादशाह था, उसने गिफ्ट किया था इसको शाहरुख आलम को। देखें जो शाहरुख ने आलम को गिफ्ट किया था उस टाइम के बादशाह ने, वो ये था। ये देखें बादशाह इधर रहते थे ना पहले किले में। तो इस किले में रहते थे बादशाह, तो उन्होंने शाहरुख ने आलम को ये गिफ्ट किया था मज़ार। ये देखें ये मस्जिद का फ्रंट है, फ्रंट गेट है। माशाल्लाह से मस्जिद भी बड़ी प्यारी बनाई है। हर दौर में हर किले के पास मुसलमान बादशाहों ने ना किले के साथ मस्जिद बनवाई है। हर दौर में, हर दौर। तो ये मस्जिद भी उतनी पुरानी है? हाँ, इतनी पुरानी है, 1200 साल। ये नहीं, ये मुगल दौर में है। ये मुगल दौर में तकरीबन कितने साल पुरानी होगी? ये होगी तकरीबन 200-150 साल। 150-200 साल पुरानी मस्जिद। फिर भी अहम ये है कि अभी तक वैसे की वैसी है। हाँ। 150-200 साल हो गया इस मस्जिद को बने हुए। तो बाकी चलते हैं अभी बाहर की तरफ। और कोई चीज़ अगर कोई अच्छी दिखी तो उधर पे भी हम, कोई नई चीज़ दिखी, जैसे कोई कहीं पे अभी आगे जाएंगे, कोई नई भी चीज़ दिखी तो आपको वो भी दिखाएंगे। नहीं तो अभी प्रोग्राम है घर का। अभी कहाँ घर का प्रोग्राम है या कहीं और से? घर। तो अभी देखते हैं, अगर कोई नई चीज़ दिखी तो आपको दिखलाएंगे, वरना फिर चलते हैं घर। तो गाइज यहाँ पे चप्पल रखने के भी 50 रुपये लिए जा रहे हैं। तो मेरी अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि लोगों के लिए थोड़ी सहूलत हो। यहाँ पे खाने की चीज रखने के 50 रुपये, एक जोड़ी रखने के 50 रुपये ले रहे हैं। चलो 10-20 रुपये समझ आती है, आवाम दे दे, लेकिन आवाम से 50 रुपये ले रहे हैं जूती रखने के।
सही जो है। उनके मानने वाले हैं उनका तो मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं ना, जो मानने वाले हैं वो तो जाएंगे। यही तो बात है, जो जाएंगे फिर उनसे 50 रुपए ये चार्जेस ले रहे हैं सिर्फ चप्पल रखने के, और उसके बाद 50 रुपए मोटरसाइकिल खड़ाने के, और मोटरसाइकिल खड़ाने के भी 50 रुपए ले रहे हैं। अगर फैमिली के 10 बंदे हैं ना तो उसके सीधे सीधे देख ले कितने बन गए, 1000 तो कितने बन गए, 500 रुपए बन गए। हाँ 500 रुपए। 500 रुपए सीधे सीधे बन गए। 10 बंदे अगर आ रहे हैं यहाँ पे अपनी चप्पल उतार रहे हैं तो उनके सीधे सीधे 500 रुपए बना दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि इसके ऊपर एक्शन ले और खाने पीने की चीजों पे टैक्स भर रहे हैं, ऐसे ही इतना टैक्स भर रहे हैं, सुबह लेकिन से उठ के शाम तक टैक्स भरते हैं इधर भी। अब इधर पे भी अलग से देना पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें जो है उनमें भी इनमें ऊपर पैसे हैं। खाएंगे पिएंगे क्या। ऊपर पैसे इतने ले रहे हैं कि बंदा घूमने का सोच भी नहीं सकता यहाँ पे आके। तो इंसान आता है, इसलिए बहुत ज्यादा लोग आते नहीं है।